मुल्तान में पैदा होने वाली मुसव्विर डॉक्टर सोफिया उमर ने पाकिस्तान में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर से फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद फ़्रांस से मास्टर और PhD मुकम्मल की। उन्होंने मुसव्वरी में जहां पाकिस्तान के सकाफ़ती रंगों को उजागर किया है, वहां उन्होंने आसमान की वसअत और इसकी कुशादगी पर खातिर-खा काम किया है। फ़्रांस में तालीम के सिलसिले में क़याम के दौरान फ़्रांस के लैंडस्केप पर जितनी खूबसूरती से उन्होंने काम किया है, वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने रंगों को अपने तख़य्युल में जिस तरह ढाला है, वो फ़न मुसव्वरी से आशना लोगों के लिए अपनी मिसाल आप है। डॉक्टर सोफिया उमर की पेंटिंग के नमूने ने इंसानी ज़िंदगियों पर गहरे नक़ूश छोड़े हैं। उन्होंने खूबसूरती के जितने अंसर हैं, उनको अपने काम में नुमायाँ तौर पर उजागर किया है। ज़मीन और समंदर के रंग से लेकर तितलियों से आसमान तक के मनाज़र को उन्होंने खूबसूरत पैराए में परोया है। मुल्तान में आने वाली लाल आंधी का हब्स, इससे उठने वाली मिट्टी और चिलचिलाती धूप तक को डॉक्टर सोफिया उमर ने नुमायाँ करके फितरत के रंग उजागर किए हैं। डॉक्टर सोफिया उमर के फ़न के हवाले से मुल्तान कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स की असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना था, सबसे खूबसूरत उनके जो काम में मुझे चीज़ लगती है, उनका इंस्पिरेशन जो वो आसमान से इंस्पिरेशन लेती हैं, उसकी वाइडनेस और उसकी ओपननेस से, कि पहले उन्होंने पाकिस्तान में भी आसमान के रंगों और आसमान की चीज़ों पर काम किया, और उसके बाद फिर जब वो फ्रांस गई अपनी PhD के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसका कंपैरिजन जो है किया वहाँ की जो स्काईस्केप है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो अशिया और मुख्तलिफ चीज़ों को का मिलाप करके रंगों के साथ एक जो है ना खूबसूरत तस्वीर को जो है उन्होंने अपने कैनवस पे उतारा। तो उनके अगर आप काम में देखें तो बहुत खूबसूरती, डेप्थ, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अगले को सिखाने के लिए कोई आंसर है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पे काम किया है, जैसे कश्मीर के टॉपिक पे भी। फिर कोविड हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगियों में बड़ा एक इम्पैक्टफुल जो है वो एलिमेंट गुजरा है, जिसने हम सबको बड़ा मुतासिर किया, और उनकी पेंटिंग्स उससे मुतासिर हुई और उससे भी उन्होंने उस आंसर को उजागर किया। और उसके अलावा फिर इसके साथ साथ खूबसूरती के जो डिफरेंट आंसर हैं, उनको भी उन्होंने जो है वो अपनी पेंटिंग्स में उजागर किया है। उनके फ़न के हवाले से डॉक्टर सोफिया के साथी प्रोफेसर आदिल हुसैन ने कहा, बहुत ही अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी हिस्टोरियन हैं। उनकी पेंटिंग के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो उनके पैनल्स जो हैं वो बिग पैनल्स हैं, लार्ज स्केल में वो काम करती हैं। नेचर पर उनका काम बहुत ज़्यादा है, मिस्टिकल एलिमेंट्स पर उनका काम ज़्यादा है, माइथोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बहुत पेंट किया है, जो कि यूरोपियन आर्ट रेनेसांस से इंस्पायर्ड हैं वो। और उनका स्केल हॉरिजेंटल स्केल है, बिग स्केल्स है, जिसमें एरियल पर्सपेक्टिव को बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ, जिसमें उनकी जो पैलेट है वो ब्लूज़ में उन्होंने बहुत ही एरियल पर्सपेक्टिव को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिस्टिकल एंड अनरियलिस्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ पेंट किया है। मुल्तान के मरूफ मुसव्विर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने डॉक्टर सोफिया को उनके फ़न के हवाले से कुछ इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। और तकरीबन रियलिस्टिक काम करती हैं और थोड़ा उसको फैंटेसाइज भी कर देती हैं। और जैसे उन्होंने थीसिस किया स्काई के ऊपर कि स्काई वहाँ कैसे नज़र आता है और स्काई में क्या क्या नज़र आता है, उन्होंने किया है। और उनका ब्रश वर्क बहुत अच्छा है, कलर पैलेट जो है बहुत रिच है, उनका कलरफुल पेंट करती हैं। और दूसरा ये कि शी इज़ वेरी गुड टीचर, और उनका मतलब है कि वो असास है हमारे मुल्तान के लिए। उन्होंने PhD बाहर से करके आई और यहीं की हैं। और बाकी हिस्ट्री ऑफ आर्ट के ऊपर भी उनको काफ़ी दस्तरस हासिल है। फ़न मुसव्वरी के अपने तख्लीकी काम के हवाले से डॉक्टर सोफिया उमर का कहना था, फ़ाइन आर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट है जो आपको आपके अंदर की सलाहियात को उजागर करने का एक मौका देता है कि आप रंगों से खेलते हैं, आपको सेटिस्फाई करता है। इंस्टेड ऑफ ये कि आप एग्रेशन की तरफ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि आप किसी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, आप नेगेटिव कामों की तरफ जाते हैं। तो ये एक ऐसा एक खूबसूरत सब्जेक्ट, एक ऐसा खूबसूरत ये आर्ट का एक ऐसा आप कह लें कि ये आपको पूरे तौर पे कैथारसिस करने का मौका देता है। आपके पास एक बड़ा कैनवस है, आपको गुस्सा है, खुशी है, गम है, कोई भी इमोशन है, आप रंगों को फेंकें, रंगों को निकालें, रंगों से खेलें, तो आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन
محسوس ہوگی کہ جس وقت اگر آپ کچھ نہ بھی کریٹ کریں گے تو وہ کچھ کریٹ ہو جائے گا. اور وہی کریشن جو ہے, یہی جو پروسیس ہے جو کریشن کا, یہی ایک انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. میں پیرس میں کچھ عرصہ رہی اور پیرس کے بعد پھر میں لیون میں کافی میرا آنا جانا رہا, کیونکہ میں جس طرح کے لینڈسکیپس پاکستان میں کر رہی تھی وہ بہت ڈیٹیلڈ تھے. اس میں ہر ایک چیز, ہر ایک ایلیمنٹ جو مجھے جیسے نظر آتا تھا میں بنانے کی کوشش کرتی تھی. تو جو پہلی پینٹنگ وہاں پہ میرے سے جو کریٹ ہوئی, جو ایک میرے ذہن کے اندر میرا خیال میں کہیں اڑی ہوئی تھی یا رکی ہوئی تھی, وہ ایک لال آندھی کی ہی پینٹنگ تھی. پھر اسی طرح سے یہ جو آسمان تھا وہ میرا ایک مضبوط ٹاپک بن گیا, اور جس میں میں نے زیادہ تر آسمان کو اپنا فوکس بنایا, جس میں رنگ برنگے جو چیزیں, تتلیاں, پھول, پتے, جو چیز مجھے انسپائر کرتی تھیں اور آسمان کے پرسپیکٹیو میں مجھے نظر آتی تھیں, ان کو میں نے پورٹری کرنے کی کوشش کی. تو میری پینٹنگ میں آپ کو وہ صوفیسٹک ٹچ بھی اور وہ اسپریچول ٹچ بھی نظر آتا ہے, جہاں میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپڈز, اینجلز اور سپر نیچرل ایلیمنٹس میں فار ایگزامپل یونیکارنس وغیرہ کو بھی بنانے کی کوشش کی ہے. تو ایک اسٹائل ڈیولپ ہو گیا ود دا پیسج آف ٹائم, جس میں میں نے ویریس ٹیکنیکس یوز کی, میڈیمز یوز کیے, ایکریلک کے کافی سارے میڈیمز یوز کیے, ایکسپلور کیے, تجربے کیے کافی سارے. تو جو ایکشن آرٹسٹ ہیں یا ایکشن پینٹرز ہیں وہ مجھے بڑا امپریس کیے, جن کی جیسے جیک دا ڈرپر کہتے ہیں, جیکسن پولاک کو, اس کو میں نے بڑا ایکسپلور کیا. مطلب مجھے بہت سارے مواقع ملے, بہت سارے آرٹسٹ کا میں نے کام دیکھا, اور اس کے بعد فائنلی ایک میرا جو رجحان جو آسمان کی طرف رہا. نگران ڈاکٹر خالد اقبال, معاونین رئیس عباس اور اسامہ مختار کے ساتھ غلام عباس, ریڈیو پاکستان, ملتان.